पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है, उनकी दोस्ती एक सैया के रहने वाले युवक के साथ थी, जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के मिलकर इस घटना को कारित किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेज दिया गया। पीएम रिपोर्ट में आया है वो एंटीमोर्टम इंजरी की वजह से डेथ होना पाया गया है और पूछताछ में तथ्य सामने आए। अभी आप आगरा के डीसीपी आदित्य सिंह सुन रहे थे। उन्होंने घटना के खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या कर दी है और जलेसव को फेंका था। उसके संबंध में पूरी जानकारी अभी आपने सुनी और डीसीपी आगरा आदित्य सिंह ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक और पति के कत्ल हो गया। अभी 2 दिन पहले आपको हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें मेरठ घटना थी। अब ये दूसरी घटना फिर हो गई जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ मिल करके और पति की हत्या करा दिया। पहले आरोपी दृश्यम फिल्म देखे। दृश्यम फिल्म देखने के बाद, दृश्यम की कहानी देखने के बाद आरोपियों ने अपने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। घटना उस समय हुआ जब प्रेमी खेत में गया था और पत्नी ने अपने प्रेमी से कह दिया कि वह खेत तरफ गए हैं। आरोपी प्रेमी आगे पहुंचा और पति को अपने बाइक पर बैठा लिया, बैठाकर खेत तरफ ले गया। वहां पर शराब पिलाया, साथ में शराब पिया, वहीं पर गला घोट कर हत्या कर दी। उसके बाद शव को चलाने का प्रयास किया, लेकिन अर्ध जला शव छोड़कर वहां से भाग गए। एक घटना 3 दिन पहले की है जब शव खेत में मिला था, तो पुलिस घटना की जांच कर रही थी। उसी में पति के हाथ पर उसके पत्नी सोमवती के साथ पति का लोकेंद्र नाम लिखा हुआ था। पति अपने पत्नी को इतना मानता था कि अपने हाथ पर उसने उसका नाम लिखवाया था। मृतक पति और पत्नी दोनों एक साथ रहते थे। 17 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा है। इसके बावजूद भी पत्नी अपने प्रेमियों के साथ मिल करके इस घटना का अंजाम दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। पूरी घटना आपको मिलने चल रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। यह घटनाएं दिन पर दिन अब बढ़ती ही जा रही हैं। ताबड़तोड़ हो रही घटना पतियों के मरने की। आखिर समाज में क्या हो गया है? पत्नियां कैसी हो गई हैं? हालांकि सब पत्नियां इस तरह की नहीं हैं, लेकिन जो अभी सामने आ रहे हैं इस तरह की घटनाएं, इसको देख करके चिंता की बात अवश्य है समाज में कि अपने पति की खून की प्यासी पत्नियां कैसे हो जा रही हैं, जबकि 2-2, 3-3 बच्चे हैं उनके। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं वह करने में हिचक नहीं रही हैं और घटना का अंजाम दिला रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 दिन पहले मिले अधेरे शव के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। अफेयर का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी से पति की हत्या कराई थी। प्रेमी की एक दोस्त ने भी इसका साथ दिया था। प्रेमी ने खेत में ले जाकर उसे शराब पिलाई, गला दबाकर उसे मार दिया, फिर पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। शव पूरा नहीं जला तो आरोपी लाश को वहीं पर छोड़कर भाग गए। घटनास्थल पर मिले चकना कागज से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। घटना थाना सैया क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे स्थित संकल्प मैरिज होम के पीछे की है। पुलिस ने शनिवार को मामले का खुलासा भी कर दिया। शनिवार को मानी कि आज 4 अप्रैल को घटना का खुलासा हुआ है। अब आपको विस्तार से खबर बता दें कि आगरा के थाना सैया क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे स्थित संकल्प मैरिज होम के पीछे बजरंग धाम कॉलोनी के खेत में बुधवार शाम को अधजला शव मिला। हत्या के बाद शव को जलाया गया था। मृतक के हाथ पर लोकेंद्र और सोमवती लिखा था, जो कि लोकेंद्र मृतक का नाम था, सोमवती उसकी पत्नी का नाम था। आपको बता दें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश की तो गुरुवार को मृतक के भाई शिवचरण ने नई आबादी खैरागढ़ रोड स्थित 39 वर्षीय लोकेंद्र के रूप में शव की पहचान की। वो मजदूरी करता था। उसकी शादी 17 साल पहले इरादत नगर की रहने वाली सोमवती से हुई थी, जिसको 3 बेटियां और 1 बेटा है। आपको बता दें कि डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि लोकेंद्र की पत्नी सोमवती की पास में रहने वाले महेश प्रजापति से दोस्ती थी। कुछ समय बाद महेश सोमवती से उसके घर पर मिलने लगा। लोकेंद्र ने इसका विरोध किया। इससे परिजनों ने इसको बारे में बताया। इससे नाराज पत्नी ने महेश के साथ मिलकर लोकेंद्र की हत्या की साजिश रची। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोकेंद्र अपने घर से निकला। इसकी जानकारी उसकी पत्नी सोमवती ने अपने प्रेमी महेश को दी।
इसके बाद महेश अपनी बाइक से लोकेंद्र के पास पहुंचा, उसे अपने साथ बैठा लिया। बाइक पर कुछ दूरी पर महेश का एक अन्य साथी धर्मवीर मिल गया, उसे भी बाइक पर बैठा लिया। महेश और उसका साथी लोकेंद्र को शराब के ठेके पर ले गए। शराब की बोतल लेने के बाद फल और पानी की पाउच लेकर एक साथ खेत में बैठ गए। तीनों ने शराब पी। लोकेंद्र जब शराब के नशे में हो गया तो उसका गला दबाने लगे। लोकेंद्र ने जब विरोध किया तो धर्मवीर ने उसका हाथ पैर पकड़ा। महेश ने गला दबा दिया। जब लोकेंद्र मर गया तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पेट्रोल कम पड़ने पर शराब भी डाले, लेकिन शव पूरी तरह से नहीं जल सका। इसके बाद महेश और धर्मवीर शव को खेत में फेंक कर भाग गए। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस की 5 टीमें लगाई गई। जिस जगह शव मिला था वहां तक जाने वाले रास्ते पर एक ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी ने तीनों कैद हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर शराब के खाली पैक और कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें वे कटे फल लेकर आए। इस कागज के टुकड़े को लेकर शराब के ठेकों के आसपास छानबीन की गई। एक ठेले वाले ने पुलिस द्वारा दिखाए गए कागज के टुकड़े को पहचान लिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने महेश धर्मवीर की पहचान की। बाद में एक देसी शराब के सेल्समैन ने भी युवक को पहचान लिया। इसकी पहचान महेश और धर्मवीर के रूप में हुई। पुलिस ने महेश की कॉल डिटेल निकलवाई। उसकी सबसे ज्यादा बातचीत करने वाले लोकेंद्र की पत्नी सोमवती से होती थी। पुलिस ने महेश, धर्मवीर और सोमवती को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में सोमवती ने कुछ नहीं बताया, लेकिन महेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बता दें, डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल को सैया में एक युवक का जला शव मिला था। उसकी हत्या का खुलासा हो गया। युवक की पत्नी सोमवती, उसके दोस्त महेश और उसके साथ एक साथी धर्मवीर को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब देखिए, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो कि समाज के लिए चिंताजनक है। शराब पीने, अगर युवक शराब नहीं पीता होता तो उसके साथ एक घटना न होती। शराब भी एक जड़ है घटना की, अपराध की, और आरोपियों ने शराब पिलाकर शराब के नशे में युवक की हत्या कर दी। पत्नी भी शामिल रही। सभी आरोपी जेल भेज दिए गए और घटना को लेकर के क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर में आप बने रहें। खबर अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।